सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम हमारे डीएसी शीट का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है रिवर्स इंटीजर। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें एक नंबर दिया है, हमें उसको रिवर्स करके रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। जैसे अगर नेगेटिव नंबर है तो -3, -1 to 3 है तो -3 to 1 हमें रिवर्स, 120 है तो 0 to 1 रिटर्न होगा, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 21 रिटर्न हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं पहले तो एक इंट रिवर्स बना लेता हूँ। फिर अब रिवर्स करने के लिए मुझे देखो, सीधे सीधे दिख रहा है कि मैं क्या करूंगा, इस नंबर का आखिरी डिजिट निकालूंगा, फिर इसको स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगा। फिर मेरे पास ये बचेगा, फिर से आखिरी नंबर निकालूंगा, उसको इसके बाद ऐड कर दूंगा। तो ऐसा मेरे पास कुछ कुछ मेरे को मतलब लॉजिक ऐसा समझ आ रहा है। तो जो अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि हर एक डिजिट कैसे निकालना है। तो बस वही लॉजिक हम लिखने वाले हैं। तो वाइल x इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हम तब तक ये करेंगे जब तक x जो है हमारा जीरो नहीं हो जाता। और x इक्वल टू x/10 ये तो हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस नंबर को मतलब छोटा छोटा करना है। बट ये एंड में करेंगे हम। एंड एक इंट लास्ट डिजिट ये भी मैं कर देता हूँ। तो लास्ट डिजिट हम कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू x मॉड 10 में कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। अब जैसे लास्ट डिजिट मिला तो 3, अब 3 हमें स्टार्ट में ऐड करना है, तो स्टार्ट में कैसे ऐड करूंगा, इसको मैं पहले तो जीरो असाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स इंटू 10 प्लस ये लास्ट डिजिट। इससे क्या होगा, जैसे मेरे पास पहले 3 आया तो 3 into 10 हो जाएगा, तो मेरे पास 30 हो जाएगा। सॉरी, पहले मेरा रिवर्स जीरो था, 0 into 10 जीरो रहेगा, प्लस लास्ट डिजिट 3, तो 3 हो जाएगा मेरा रिवर्स। फिर सेकंड केस में अब मेरे पास 3 है। सेकंड केस में क्या होगा, 3 into 10 हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा, प्लस लास्ट डिजिट 2, तो 32 हो जाएगा नंबर। तो इस तरीके से हम नंबर को बना रहे हैं, मतलब हमारे रिवर्स को। और एक बार ये होगा तो मैं रिटर्न रिवर्स कर दूंगा। ठीक है। तो इतना सा ही कोड था, सिंपल कोड था। अगर इसको मैं रन करके देखता हूँ तो देखते हैं, नहीं मैं कुछ यहाँ गलतियाँ कर दी मैंने थोड़ी सी। एंड लास्ट डिजिट इक्वल टू, यहाँ मैंने थोड़ा ये भी कर दिया था। देखते हैं अपना जो आंसर है वो आ रहा है या नहीं। तो आंसर तो यार हमारा आ रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि अब अगर हम सबमिट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा एज केसेस यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हमारा जो इंटीजर है ना यार, वो है -2⁻31 से लेके 2⁻31 माइनस तक, मतलब इंड मीन से लेके इंड मैक्स तक है, ठीक है। बट जब तुम रिवर्स बना रहे हो ना, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो तुम्हारा रिवर्स है वो इस रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे इस इंट की जगह मुझे लॉन्ग लॉन्ग बनाना पड़ेगा। लॉन्ग लॉन्ग से क्या होगा ना कि ये जो रिवर्स है इसकी रेंज बढ़ जाएगी, तो अगर ये इंट के रेंज के बाहर चला गया तो मुझे एरर नहीं आएगा कहीं पे। समझ रहे हो तुम? अगर रिवर्स मेरा इंट के रेंज के बाहर चला जाता है, अब रेंजेस क्या होती है यार ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वहाँ किसी कोई और वीडियो देख लेना उसके लिए। तो रिवर्स की जो रेंज होती है, सॉरी लॉन्ग लॉन्ग की जो रेंज होती है इंट से बहुत ज्यादा होती है। तो अगर इंट के रेंज से रिवर्स मेरा बाहर चला जाता है तो मेरे को एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं लॉन्ग लॉन्ग बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एज केस ये बताइए इन्होंने कि अगर जो तुम्हारा क्या है, इफ रिवर्सिंग x causes the value to go outside the signed 32-bit integer range, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देन रिटर्न जीरो। कि अगर ये जो रिवर्स है, ये जो नंबर तुम बना रहे हो, अगर बाय चांस ये इंटीजर के रेंज के बाहर चला जाता है तो हमें रिवर्स रिटर्न जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा, इफ मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा रिटर्न से पहले, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा, इफ मैं रिवर्स इज लेस देन इंट मीन। इंट मीन क्या है, एक फंक्शन है जो हमें इंटीजर का मिनिमम, मतलब इंटीजर की मिनिमम वैल्यू देता है। इस इंट मीन की जगह तुम -2⁻31 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा इजी है इंट मीन, तो इंट मीन लिख लेना। या फिर REVERS, या फिर मेरा रिवर्स जो है ना वो इंट मीन इज ग्रेटर देन इंट मैक्स। इंट मैक्स क्या देगा, इंट मैक्स मतलब ये, अगर मेरा जो रिवर्स है वो या अगर इससे बड़ा हो गया या इससे छोटा हो गया तो मुझे क्या कर दो, रिटर्न
जीरो कर दो, जो कि हमें बोला है कि अगर रेंज से बाहर चला गया तो हमें रिटर्न जीरो करना है, ठीक है। अब अगर मैं रन करूंगा तो एरर तो नहीं आएगा मुझे, क्योंकि इस केस की कोई एज केस ही नहीं है। बट अब अगर मैं सबमिट कर दूं तो मुझे एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स डू दिस एंड द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। तो बस यही था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसको मीडियम में इसलिए डाला है क्योंकि ये जो एज केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इस एज केस को मिस कर देंगे, सीधा ये कोड लिखेंगे ऐसा और ये लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। बट वो ये इन केसेस के लिए तो रन हो जाएगा, बट एज केसेस के लिए रन नहीं होगा। और एक और तो ये एक मिस्टेक करेंगे सब। और एक और मिस्टेक ये करेंगे कि ये जो रिवर्स है ना, इसको अगर तुम इंड बना दोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इंड बनाओगे तो जैसे ही अगर बाय चांस ये रिवर्स जब तुम बना रहे हो ये अगर इंट के रेंज के बाहर चला जाता है तो हमें एरर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसको लॉन्ग लॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। और एज केस को हैंडल करने के लिए ये हम इस इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में।